शैला, ये बात हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर क्या राह अमल अपनानी है, क्योंकि बिलावल ने बड़ी क्लैरिटी दी थी इसके ऊपर कि वो मज़हब की बुनियाद के ऊपर ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिससे मुल्क के अंदर एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा हो या इंतशार और क्यास वाली फ़िज़ा पैदा हो, उसको वो बचना चाहेंगे। और पार्लिमानी निज़ाम की जो सुप्रेमेसी है वो बरकरार रहे, वो कहीं अंडरमाइन ना हो जाए, सिस्टम डिरेल ना हो जाए। अब आपकी क्या चीज़ें तय हुई हैं, हिकमत अमली क्या है, स्टेप्स क्या हैं जिस पे आपने एग्री किया? अच्छा देखिए, मैं एक बात तो कहना चाहती हूँ और वो ये है कि हम बड़े पहले दिन से क्लियर हैं कि हम जो है वो किसी धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे कभी भी, क्योंकि हमारी पार्टी इसकी कायल नहीं है। और हम जो पूरी अपोजिशन पार्टीज़ इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि माशी तौर पर मुल्क इससे पहले इतना कभी नहीं सफ़र किया जितना कि अब कर रहा है। यहाँ तक कि मुल्क में मिडिल क्लास ख़त्म हो गई और ये बात जो है पूरी दुनिया में की जा रही है और इस पे तबसरे हो रहे हैं और पूरा सब ने माशी मंजरनामा खोल के रख दिया है कि 2021 तक भी कोई बेहतरी नहीं है। यहाँ तक कि जिस मुल्क में धनिया और पुदीना 400 रुपये किलो हो जाए, टमाटर 120 से ऊपर चला जाए, उसमें मैं बात क्या करूँ। तो मैं ज़ाहिर है मैं ख़ातून भी हूँ और घर भी चलाना मुझे, तो मैं ये समझती हूँ कि धरना जो है वो मज़ीद मईशत को नुकसान देगा। दूसरी बात जो है, जो हमारे ज़मानों में जब धरने हुए या पीटीआई ने जब धरना दिया तो हम समझते हैं कि सिविलियन राइट्स जो हैं उनके अगेंस्ट है। लोगों के दुकानदार छोटे और सब बहुत परेशान थे उस वक्त। खैर ये इन्हें सब चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। अब जहाँ तक बात है कि मौलाना या हम सब एक पेज पर हैं, हम ये समझते हैं कि माशी पॉलिसी जो हुकूमत की है ही नहीं, उसके ख़िलाफ़ भी हमें निकलना है। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी चाहते हैं कि ये जो मुल्क में धांधली का एक सिस्टम इस तरह से लाया गया है कि बिल्कुल नाअहल लोग हम पे बिठा दिए गए हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है। आज का वज़ीर आज़म साहब का दौरा, उसमें एक सूबे के साथ जिस तरह से सलूक करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि इनमें ख़ुद कोई सलाहियत नहीं है कि कुछ नहीं तो शाम को थोड़ा सा आइन पढ़ लिया करें या किसी से कह दिया करें कि पढ़ा दें, तो सारी गैर आइनी बातें कर रहे हैं। तो ये हमारी सपोर्ट है। और सिंध से जब निकलेगा सिंध से जब निकलेगी मार्च, तो हमारे लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक इन्हें सपोर्ट करेंगे और तकरीर करेंगे और जो ख्याल रख सकते हैं वो करेंगे। और पंजाब में और जिस जगह जहां हमारी पार्टी होगी वहां अपना किरदार अदा करेगी। बिलावल क्या करेंगे? क्या वो उस मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद आएंगे या यहाँ जलसे में शमूलियत इख्तियार करेंगे? अगर धरने का फैसला हुआ तो फिर क्या करेंगे? आपने कहा धरना मुफीद नहीं है मुल्क के लिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना ने कोई जुर्म नहीं किया। अगर वो ये मुतालबा भी करें कि मुझे चांद चाहिए, तो मुतालबा कोई बुरा नहीं होता। उसको अमल कराने के तरीक़े गैर आइनी नहीं होने चाहिए। इसलिए अगर इन्होंने मौलाना को गिरफ़्तार किया, इन्हें समझना चाहिए कि जब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे तो ये सपोर्टर थे। क्या बिलावल इस्लामाबाद में जलसे में शामिल होंगे? मैं कह नहीं सकती, क्योंकि जिस जगह ये फैसले हो रहे हैं मैं अपनी पार्टी में इतना कद नहीं रखती। दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर धरने का फैसला करते हैं मौलाना, क्योंकि गफूर हैदरी साहब ने अभी पिछले लास्ट वीकेंड पे हमें ये बोला, ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में बोला कि वहाँ आके फैसला करेंगे और तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक वज़ीर आज़म का हुकूमत खुद धकेल रही है। हुकूमत खुद धकेल रही है हुकूमत खुद धकेल रही है कि वो इन्हें अपने आप को बंद गली में बंद कर रही है कि आपका काम है इनको रास्ता देना। आपसे ना वो धरना, आपसे ना वो कंटेनर मांग रहे हैं। आप इतने छोटे दिल के हैं कि टेंट से लेकर आपने सब पे पाबंदी कर दी। आप इनको रास्ता दें। अगर ये गलत करेंगे, खुद ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो समझती हैं कि अगर धरना देना पड़ा तो पीपल्स पार्टी साथ बैठेगी या नहीं बैठेगी? ये हुकूमत के रवैये पे मुनहसर है।